नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज 6 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। स्कूली बच्चों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें देगी सरकार, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीट ऑफ शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इसका आयोजन पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को पानी पीने की 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस उपाय किए जा रहे हैं। प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित नियमों को सख्ती से लागू किया गया है तथा जन जागरूकता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकारी स्कूलों में 9 साल से सेवाएं देने वाली टीचर की नौकरी पर संकट के बादल है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 2 साल का एनसीटी डिप्लोमा करने वालों को सरकार भर्ती करने जा रही है, लेकिन प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जहां पिछले 9 सालों से एसएमसी के जरिए रखी शिक्षिकाएं प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन अब इन नई भर्तियों से इन्हें अपनी नौकरी जाने का खतरा सता रहा है। एनसीटी संघ के अध्यक्ष सरिता गुप्ता का कहना है कि इन भर्तियों में इन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। इनका कहना है कि प्री प्राइमरी में जिन जिन स्कूलों में सेवाएं दे रही है उन्हें वहीं नियुक्त किया जाए और साथ ही उनकी जगह किसी भी टीचर को न रखा जाए। एसएमसी पिछले 9 सालों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रही है। निजी बीएड कॉलेजों पर एचपी ने कसा शिकंजा, वसूली 4 करोड़ रुपए की समन्ता निरीक्षण फीस। आर्थिक संकट के हालात से गुजरे हिमाचल प्रदेश विस्तालय की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विस्तालय ने संबंधित निजी बीएड कॉलेजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 2014 से 8 की समन्ता और निरीक्षण फीस के 10 करोड़ रुपए में से विस्तालय ने 4 करोड़ रुपए कॉलेजों से वसूल लिए है। 73 निजी बीएड कॉलेजों में से करीब 23 ने इन वर्षों की लाखों में बनने वाली राशि को चुका दी है। शेष कॉलेजों से भी इसे जमा करवाने की प्रक्रिया जारी है। विस्तालय को 10 करोड़ रुपए की बकाया राशि मिलने से निश्चित तौर पर विस्तालय की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मनाली से रोहतांग दर्रा वाया अटल टनल का सफर महंगा, एचआरटीसी ने इलेक्ट्रिक बस के किराए में की वृद्धि। अटल टनल बनने के बाद भी 13,050 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। पर्यटक ठंडी वादियों का आनंद लेने के लिए कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। ऐसे में एचआरटीसी ने सैलानियों की सुविधा के लिए रोहतांग दर्रे के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है। हालांकि इस बार मनाली से रोहतांग का सफर महंगा हो गया है और निगम ने बस किराए में 100 रुपए की वृद्धि की है। 600 की जगह प्रति सवारी 700 रुपए कर दिया गया है। इन दिनों निगम की 4 से 5 इलेक्ट्रिक बसें रोजाना मनाली से रोहतांग दर्रा जा रही है। सैलानियों की भीड़ को देखते हुए एचआरटीसी कुल्लू डिपो बसों में और बढ़ोतरी करेगा। एमएस पद के लिए चयन के लिए नियमित गाइडलाइन जारी, शिक्षण प्रशासनिक कार्य में 10 साल का अनुभव जरूरी। प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा राज्य की सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में चिकित्सा अधीक्षक एमएस की तैनाती के लिए नए नियम तय कर दिए गए हैं। एमएस मुख्य रूप से एक प्रशासनिक पद है जो संबंधित शिक्षण संस्थान के संचालन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में स्वास्थ्य सचिव की ओर से पहली बार गाइडलाइन जारी की गई है। बेमले की मौत मामले की सीबीआई करेगी जांच, गांधी की याचिका पर सरकार और डीजीपी को नोटिस है। हिमाचल हाईकोर्ट ने छुट्टी पर भेजे शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी की ओर से व्यक्तिगत तौर पर दायर अपील याचिका पर सरकार, डीजीपी समेत अन्य को नोटिस जारी की है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एक जज के फैसले को आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए
सीबीआई को जांच सौंपने का फैसला बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। जल्द पूरा होगा देश के सबसे बड़े लंबे परमाणु शिमला रोपवे का सपना। अडानी इंटरप्राइजेज ने दिखाई रुचि, 8 चरणों में पूरा होगा काम। सोलन जिले के परमाणु से शिमला तक बनने वाले 38 किलोमीटर लंबे रोपवे का सपना जल्द साकार होगा। रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आरटीडीसी ने इसके लिए निविदाएं मांगी थी। शुक्रवार को इस पर निर्णय हो सकता है। इस रोपवे को बनाने के लिए अडानी इंटरप्राइजेज ने भी रुचि दिखाई है। हिमाचल प्रदेश में 6 नए बस अड्डों को मिली हरी झंडी, जल्द होगा काम, मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के 6 स्थानों पर नए बस अड्डे बनाएगी। हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्राधिकरण इन बस अड्डों का निर्माण करवाएगा। इसके लिए हरी झंडी मिल गई है। पिछले काफी समय से बस अड्डे नियमों की फेर में फंसे हुए थे। जमीन चिन्हित करने के बाद बांध मंजूरी भी मिल गई है। बस अड्डा प्राधिकरण ने इनके निर्माण को लेकर सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा कर दी है। जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा। निगम प्रबंधन का तर्क है कि तय सीमा के भीतर इस काम को पूरा किया जाएगा ताकि यात्रियों को बस अड्डे पर सभी तरह की सुविधाएं मिल सके। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी रूट परमिट जांच की मांग तेज, निजी ऑपरेटर संघ ने एसीएस परिवहन को लिखा पत्र है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के सरेंडर रूट परमिट की जांच की मांग तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने इसको लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम को पत्र लिखा है। इसकी प्रति उप मुख्यमंत्री को भेजी गई है। पत्र में कहा गया कि एचआरटीसी ने जिन 422 रूट परमिट को सरेंडर किया है उनकी जांच की जाए। प्रेस को जारी बयान में यूनियन के महासचिव रमेश कमल ने बताया कि एचआरटीसी ने परिवहन विभाग को सरेंडर रूटों की जो सूची सौंपी है उसमें बहुत खामी है, इसे दोबारा संशोधित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी ने सरेंडर रूट की सूची में ऐसे रूट भी डाले हैं जिन्हें कभी भी परिवहन विभाग द्वारा एचआरटीसी को जारी नहीं किया गया था। कुछ रूट अस्थायी रूप से जारी किए गए थे, कुछ रूट ऐसे जो कि विभाग की बिना स्वीकृति के एचआरटीसी द्वारा चलाए गए थे। हमीरपुर में ड्राइंग मास्टर की अभ्यर्थियों की सत्यापन 10 को 24 अभ्यर्थियों को भेजे कॉल लेटर है। राज्य चयन आयोग द्वारा प्रायोजित कला अध्यापक ड्राइंग मास्टर पोस्ट को 980 के 24 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया 10 जून को होगी। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेश कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे सत्यापन कार्य शुरू होगा। सत्यापन के लिए सभी 24 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर पहले भेज दिए गए हैं। अगर किसी अभ्यर्थी को कॉल लेटर नहीं मिला तो वे उक्त तिथि को सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्री सुख बोले, शुल्क लेने की सरकार ने नहीं की सिफारिश, अस्पताल प्रबंधन खुद तय करेंगे शुल्क लगाना है या नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की ओर से अस्पतालों में ओपीडी पर्ची के लिए 10 रुपए का शुल्क लेने की कोई सिफारिश नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अस्पताल प्रबंधन चाहता है कि उस सफाई व्यवस्था के लिए 10 रुपए लेने तो अपने स्तर पर फैसला ले सकता है। ये उस अस्पताल की रोगी कल्याण समिति को फैसला लेना है कि शुल्क लगाना है या नहीं। सरकार ने इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। हाईकोर्ट ने 79 वन रक्षकों को कठिन क्षेत्रों में तैनात करने के दिए निर्देश, पुराने आदेशों को किया रद्द। हिमाचल हाईकोर्ट ने कभी भी कठिन क्षेत्रों में सेवा नहीं देने वाले 79 वन रक्षकों को याचिकाकर्ताओं के स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने वन रक्षकों के तबादलों के संबंध में 22 फरवरी के उस आदेश को रद्द किया है जिसमें स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए विभाग ने वन रक्षकों के तबादलों की अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने सरकार को 7 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 का सख्ती से पालन किया जाए ताकि कोर्ट में बेवजह याचिकाओं की बाढ़ न आए। हिमाचल के होटलों में हर महीने लिए जाएंगे पानी और खाने के सैंपल, गुणवत्ता में कमी पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के होटलों में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्धारित मानकों पर अब भोजन तैयार होगा। इसके लिए होटलों ने अब ईट राइट कैंपस करना शुरू कर दिया है।
पर्यटन नगरी कसौली के 4 होटलों में व्यवस्था शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि ईट राइट कैंपस बनने के बाद होटलों में हर माह पानी के सैंपल की जांच करवाई जाएगी। ये जांच भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की मान्यता प्राप्त लैब से होगी। वहीं तैयार खाद्य पदार्थों की भी जांच की जाएगी। अगर गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती तो नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। 15 जून से हिमाचल के 5 टोल बैरियरों पर फास्ट टैग से होगी वसूली, जाम से मिलेगा छुटकारा। हिमाचल प्रदेश के 5 टोल बैरियरों पर 15 जून से फास्ट टैग से शुल्क वसूला जाएगा। बिलासपुर, परवाणु, सिरमौर, नूरपुर और ऊना में स्थित टोल बैरियरों से इसकी शुरुआत होनी है। पहले चरण में 4 लेन से जुड़े टोल बैरियरों पर यह व्यवस्था लागू होगी। जेएफटी और टीएचटी संस्कृत टैटपिक संस्थागत स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की नई तारीख। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि जून माह में आयोजित होने वाली जेएफटी टैट एवं टीएचटी संस्कृत टैट परीक्षाओं को प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं का पुनर्निर्धारण 12 जुलाई को किया जाएगा। पालमपुर में बड़ा हादसा, स्कूली बस और निजी बस की भयानक टक्कर, कई बच्चे घायल हैं। पालमपुर के भट्टू में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक स्कूली बस और एक निजी बस के बीच जोरदार टक्कर होगी। इस दुर्घटना में कई स्कूली बच्चों को चोटें आई, जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार स्कूली बस बच्चों को स्कूल से घर लेकर जा रही थी, तभी सामने आ रही एक निजी बस से उसकी भिड़ंत होगी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों को काफी नुकसान पहुंचा है। रिश्ते हुए शर्मसार, बुआ के बेटे ने की हैवानियत की हद पार, नाबालिग बहन को कर दिया गर्भवती। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में लड़की के बुआ के बेटे को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर नाबालिग को गर्भवती करने का आरोप है। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बोले दर्द और कर्ज की सरकार है सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार दर्द और कर्ज की सरकार है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपने अपरिपक्व फैसलों से लगातार जगहसाई करवा रही है। उन्होंने कहा है कि कोई स्वास्थ्य संस्थान इतना स्वायत्त नहीं है जो बिना सरकारी मदद के चल सके। अस्पतालों में पर्ची पर 10 रुपए शुल्क लगाने का निर्णय भी सरकार की तरफ से थोपा गया है। वही सरकार इसे यू टर्न लेकर इसे रोगी कल्याण समिति की तरफ से लिए गए निर्णय बता रही है। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी, हिमाचल में 2000 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला सुभाष बुगोड़ा घोषित, गाड़ी कमाई हड़पने का आरोप है। क्रिप्टो करेंसी निवेश योजना के नाम पर 2000 करोड़ रुपए की ठगी के मुख्य आरोपित सुभाष शर्मा को विशेष न्यायाधीश शिमला के न्यायालय ने उद्घोषित अपराधी घोषित कर दी है। मंडी शहर के भगवान मोहल्ला के मकान नंबर 86/9 के रहने वाले सुभाष शर्मा पर प्रदेश के 80,000 से अधिक लोगों को क्रिप्टो करेंसी में भारी मुनाफे का लालच देकर उनकी गाड़ी कमाई हड़पने का आरोप है।